बग्गा फैक्ट्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहां हमेशा से चंद ही घर हुक्मरानी करते रहे और आज भी कर रहे हैं। इन खानदानों, ब्यूरोक्रेसी और अशराफिया ने इस देश को कैसे नोचा है, हम पर कैसा मकरू माफिया और टोला मुसल्लत है और आज तक कैसे इस मुल्क का बेड़ा गर्क होता आया है, ये सब आज के इस वीडियो में हम आपको मुख्तसरन बताएंगे। मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप कप्तान को सपोर्ट कर रहे हैं या पीडीएम नामी एक नाकामो नामुराद जत्थे को। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बग्गा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, मिफ्ता इस्माइल ने एक बार कहा था कि पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया नहीं बल्कि 1% जमहूरिया कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ के सारे मौके, ताकत और दौलत सिर्फ 1% लोगों तक महदूद हैं और बाकी 99% आवाम को कामयाबी के मौके फराहम नहीं किए जाते। ये अशराफिया जहनी तौर पर कम तरक्की याफ्ता है क्योंकि ये मुल्क में ज़्यादातर लोगों की सलाहियतों और खूबियों को जानबूझकर नज़रअंदाज करता है और समझता है कि हम तो पैदा ही हुकूमत और बादशाही करने के लिए हैं। इस साल 40 लाख पाकिस्तानी बच्चे 18 साल के हो जाएंगे। इनमें से 25% से कम इंटरमीडिएट स्ट्रीम से ग्रेजुएट होंगे और तकरीबन 30,000 ए और ओ लेवल स्ट्रीम से ग्रेजुएट होंगे। 30 लाख से ज़्यादा बच्चे या 75% ने 15 साल की या 12 साल की तालीम मुकम्मल नहीं की होगी। पाकिस्तान में तमाम में से आधे बच्चे आज भी स्कूल से बाहर हैं। ए लेवल के ये 30,000 बच्चे हमारी आला यूनिवर्सिटियों पर हावी होंगे, बहुत से बैरून मुल्क तालीम हासिल करेंगे और आगे चलकर लीडर बन जाएंगे। ये तमाम 18 साल की उम्र के 1% से भी कम हैं। ये वाहिद पाकिस्तानी हैं जिनके लिए 22 करोड़ का पाकिस्तान काम करता है। पाकिस्तान में तकरीबन 4 लाख स्कूल हैं, फिर भी कुछ सालों में हमारे सुप्रीम कोर्ट के आधे जजेस और वफाकी काबीना के अरकान सिर्फ एक स्कूल से आते हैं जिसका नाम एचिसन कॉलेज लाहौर है। इसी तरह कराची ग्रामर स्कूल हमारे आला पेशावर अफराद और अमीर तरीन ताजरों की गैर मामूली तादाद फराहम करता है। अगर हम 3 अमरीकी स्कूलों, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल और चंद महंगे प्राइवेट स्कूलों को शामिल कर लें तो शायद मजमूई तौर पर 10,000 बच्चे यहाँ से फारिगुल तहसील होंगे। तो हम यकीन से कह सकते हैं कि ये चंद बच्चे मुस्तकबिल में पाकिस्तान के बेशतर शोबों में सरे फहरिस्त होंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे इनके बाप आज सबसे ऊपर हैं। 5 दहाइयाँ पहले डॉक्टर महबूबुल हक ने 22 खानदानों की निशानदेही की जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के 2/3 और बैंकिंग असासों के 5वें हिस्से को कंट्रोल करते थे, जो कि दौलत की गैर मामूली तकसीम को जाहिर करते हैं। आज भी हम इतने खानदानों की निशानदेही कर सकते हैं जो कौमी दौलत के बड़े हिस्से पर काबिज हैं और बड़ी मुसीबत ये है कि डॉक्टर हक की उस शनाख्त की 5 दहाइयों बाद आज तक वही खानदान हैं जो दौलत पर पूरी तरह काबिज हैं। एक कामयाब मुईशत नए कारोबारी अफराद को जन्म देती है जो नई उभरती हुई सनतों और टेक्नोलॉजीज़ की नुमाइंदगी करती है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में नहीं, जहाँ दौलत, ताकत और मौके एक गैर तब्दील शुदा अशराफिया तक महदूद हैं। बिल गेट्स और जेफ बरोस वगैरह जैसे अमेरिका के आला तरीन ताजरों को देख लें, जिनमें से किसी की भी अपनी हैसियत खानदानी दौलत की मरहूने मिन्नत नहीं है। पहले ज़माने के अमीर तरीन लोग मसलन कार्निगीज और रॉकफेलर अब भी तजारत पर हावी नहीं। हालिया साबिक अमरीकी सदूर में रोनाल्ड रेगन के वालिद सेल्समैन थे, बिल क्लिंटन के वालिद शराबी और बराक ओबामा की परवरिश अकेली माँ ने की थी, जबकि यहाँ तकरीबन हर कामयाब पाकिस्तानी अपनी कामयाबी का मरहूने मिन्नत अपने वालिद साहब के मकाम पर है। पाकिस्तान में डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, वकला के बच्चे वकील बनते हैं, उलमा के बच्चे उलमा बनते हैं और यहाँ तक के गुलकारों के भी घराने होते हैं। कारोबारी, सियासी, फौज और ब्यूरोक्रेट खानदान हैं जहाँ कई नस्लों ने सेठ, सियासतदान, जर्नैल और आला अफसर ही पैदा किए हैं। ऐसे माशरे में ड्राइवर का बेटा ड्राइवर बनने पर मजबूर होता है, जमादार के बेटे का जमादार बनना मुकद्दर होता है और नौकरानी की बेटी नौकरानी बन जाती है। आला, कारपोरेट और दीगर पेशेवर शहरी सिर्फ अंग्रेजी से तालीम याफ्ता अशराफिया से आते हैं, खास तौर पर इन 2 स्कूलों से जिनका जिक्र किया गया है। ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री वाहिद बाअसर पेशे हैं जहां गैर अशराफिया दाखिल हो सकती है, मगर ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री में भी ऐसे निज़ाम मौजूद हैं कि एक बार जब इनके लोग आला ओहदों पर पहुंच जाते हैं तो उनका तर्ज ज़िंदगी दूसरे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अशराफिया के साथियों की तरह गोरा साहिबों जैसा हो जाता है। सियासी ताकत भी पार्टियों में नहीं बल्कि शख्सियात में तकसीम होती है, जहाँ
سیاستدان الیکٹیبلز کے خاندانوں سے آتے ہیں جن کے پہلے باپ اور دادا منتخب ہو چکے تھے۔ کیا تعجب کی بات ہے کہ پاکستانی نوبل پرائز کیوں نہیں جیتتے؟ کیا ہم اپنے 1% سے بھی کم بچوں کو صحیح طریقے سے تعلیم دیتے ہیں؟ یقیناً ہمارے پاس ذہین اور باصلاحیت لوگ موجود ہیں، لیکن ہمارے زیادہ تر ہونہار بچے کبھی بھی سر ختم نہیں کرتے اور نوکرانیوں اور دھوبیوں کے طور پر کام کرتے ہیں، نہ کہ ماہر طبیات اور ماہر معاشیات کے طور پر۔ پاکستان ہمارے لوگوں کی صلاحیتوں اور امنگوں کا قبرستان ہے۔ یونیسیف کے مطابق ہمارے 86% بچے زیادہ تر راتیں بھوکے سو کر گزارتے ہیں، اور جنوبی ایشیا میں ان کی 5ویں سالگرہ سے پہلے مرنے کا سب سے زیادہ امکان ہوتا ہے، جبکہ دوسری ہی طرف پاکستان سماجی اور گولف کلبوں کے اراکین کے لیے بہترین کام کر رہا ہے۔ پاکستان کا ایلیٹ کمپیکٹ دولت اور طاقت کو اپنی نسلوں تک قائم رہنے دیتا ہے اور باقی سب کو ہمیشہ باہر رکھتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو پاکستانیوں کو غریب سے غریب تر کر رہی ہے، مزید آگے نہیں جانے دے رہی، اور پاکستان مزید نیچے سے نیچے چلتا چلا جا رہا ہے۔